ईरान पर हमले न करने का हुक्म दिया। 2 हफ्ते से जारी रोजाना की कार्रवाइयों का सिलसिला रुक गया। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने जुमा को मुजवजा हमले की इजाजत नहीं दी। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि ये फैसला आर्जी है या अमरीकी पॉलिसी में किसी बड़ी तब्दीली का इशारा। ट्रंप का ख्याल है कि ईरान पर बड़ी हद तक दबाव डाला जा चुका, मजीद बड़े पैमाने पर जंग में उलझे बगैर सफारतकारी को मौका देना मुनासिब होगा। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान का 2 हफ्ते में 11 अमरीकी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। ईरानी पासदान इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन ने बताया कि ईरानी फौज ने खत्ते में 8 अमरीकी फौजी मराकज को निशाना बनाया। हिफाजती शेल्टर में मौजूद F-15 P-8 बहरी निगरानी का तैयारा, C-17 फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 फिजाई रिफ्यूलिंग तैयारे तबाह किए। हमलों में 17 जासूस और ऑपरेशनल ड्रोन्स भी तबाह किए। ईरानी हमलों में 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक हुए। जख्मियों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। अमरीकी हलाकतों से मुतालिक वाशिंगटन के अदाद-ओ-शुमार सरासर झूठ है। अमरीकी हुकूमत को सहाफियों को अमरीकी फौजी मराकज का दौरा करना चाहिए ताकि उन्हें नुकसान का अंदाजा हो सके। अमरीका का खलीज ओमान में ईरानी LPG टैंकर पर हमला, अमले के 2 अरकान शहीद। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान जाने वाले एक ऑयल टैंकर ने 4 बार अमरीकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। अमरीकी फोर्सेस ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर गैर फाल कर दिया। टैंकर अब ईरान की जानिब सफर नहीं कर रहा। कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा, अमरीकी फौज के साथ मुमकिन जमीनी जंग में मुकाबले के मुंतजिर हैं। दुश्मन के साथ हम तवील और मुसलसल जंग में हैं जो खत्म होने वाली नहीं। हर ईरानी की शहादत के बदले एक अमरीकी फौजी हलाक किया जाएगा। हमने अमरीकी फौजियों के लिए जहन्नुम के मुफ्त और बराह रास्त टिकट्स तैयार कर रखे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की चीनी और रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग ई ने कहा कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। इसे बरकरार रखा जाना चाहिए और मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर दोबारा शुरू होना चाहिए। चीन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, वाशिंगटन की वादा खिलाफी और जंगी जराइम आबना गुरबत में कशीदगी की बुनियादी वजह है। ईरान सफारती रास्ता अख्तियार करने में संजीदा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का टेलीफोनिक राब्ता, ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने दोनों ममालिक के करीबी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने का इरादा किया। पाक सऊदी वज़रा ने मौजूदा सूरत हाल में सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। फ़रीक़ैन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए मुस्बत और तामीरी रवाबित को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। ईरान का सऊदी अरब और यमन के दरमियान कशीदगी पर इज़हार तशवीश, तनाज़ा के हल के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि यमन के बहरान का मुनसिफाना हल तलाश करना नागुज़ीर। यमन सऊदी तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। ईरान के नज़दीक तयशुदा रोड मैप पर मुकम्मल अमल दरामद ही खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने का वाहिद मौसर रास्ता है। खित्ते में अमरीका की पॉलिसियों ने यमन की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया। मोदी का सरेंडर जर्सी के अज़ीमुश्शान फतह। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफ़ी। सदर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। धर्मेंद्र प्रधान का कहना था, पर्चे लीक होने की जिम्मेदारी पहले दिन से कबूल करता आया हूँ। कुछ मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने इस वाक़े से फायदा उठाने की कोशिश की, इसीलिए मुस्ताफ़ी हुआ। भारतीय नौजवानों की कांग्रेस जनता पार्टी 36 रोज से दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जंतर मंतर के मुकाम पर एहतजाज कर रही थी। कांग्रेस जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत दबके ने जंतर मंतर में भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा, हमने अपना कहा कर दिखाया। जंतर मंतर से एहतजाज खत्म कर दिया। आज मुल्क भर में पुरअमन मशल बरदार मार्च करने का ऐलान। पार्टी के तर्जुमान कहते हैं, तमाम मुतालिबात पूरे होने तक हम एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। दिल्ली एहतजाज में शरीक तलबा का जश्न, नारेबाजी।
भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जमहूरियत और सबर की फतह है। तुलबा एहतजाज के रूह रवास माची कारकुन सोनम वांगचुक का ट्वीट कहा, कांग्रेस जनता पार्टी और नौजवानों ने खौफ खत्म करके अच्छे मिशन के लिए काम किया। अब एहतसाब से इस्लाहात का अमल होगा। भारतीय माहिर तालीम सोनम ने दावा किया कि हॉस्पिटल में उनके साथ कैदी जैसा सलूक किया गया। 18 जुलाई को पुलिस उन्हें एहतजाजी मुकाम से जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर गई। उन्हें कैमरे से बाहर जाने, मुलाकात करने और मोबाइल फोन या लैपटॉप रखने की इजाजत नहीं थी। अगर मुझे कोई मुआहिदा करना होता तो मैं 26 दिन तक भूख हड़ताल न करता। मुल्क भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान 14 अफराद जाँ बहक। लाहौर में छत गिरने से माँ, बाप और बेटी जाँ बहक। गुजरात में भी मकान की छत गिरने से 3 बहन भाई चल बसे। उमरकोट और थर पारकर में 2 अमवात। चित्राल में आसमानी बिजली गिरने से चरवाहा जान की बाजी हार गया। लाहौर के इलाके सगिया में सबसे ज्यादा 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मरी के इलाके जीगा गली में लैंडस्लाइडिंग, माहसेरा की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गांचे में सैलाबी पानी से 7 पुल तबाह। कराची में मलीर सुपर हाईवे, नाजमाबाद, मौसमियात और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। पंजाब में नकासियाब के लिए हुकूमत मुतहरिक। अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी डेस्क कायम कर दिया। रेन एमरजेंसी से मुतालिक किसी भी इतला के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया। एमरजेंसी डेस्क पर अमला 24 घंटे शिकायत नोट करने के लिए मौजूद होगा। मुराद अली शाह ने कहा, तमाम इदारे बारिश के दौरान किसी भी एमरजेंसी से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार रहें। अवाम के जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात। इस ज़राए के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक ने हालिया सियासी मामलात, पार्टी अमूर और मजमूई सियासी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। ख्वाजा साद रफीक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म को वजाहत पेश कर दी। अवामी बयानात में एहतियात बरतने और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला कल मीरपुर डिवीजन में वोटिंग होगी। 3 अजला मीरपुर, भिंबर और कोटली के 13 हलकों में वोट डाले जाएंगे। इंतखाबात के रोज मीरपुर डिवीजन में आम तातील होगी। दीगर डिवीजन में मामूल के मुताबिक सरकारी अमूर जारी रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, बैलेट पेपर्स समेत तमाम इंतखाबी सामान मुतल्लिका मुकामात पर पहुंचा दिया। इंतखाबात के दौरान फौज के साथ पुलिस, एफसी और रेंजर्स भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। एमकेएम पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग की हिमायत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की बशीर मेमन की सरबराही में एमकेएम पाकिस्तान के बहादुराबाद मरकज़ का दौरा। फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एमकेएम पाकिस्तान के तमाम उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार हो जाएंगे। यकीन है कि कश्मीर में ये इंतखाबात मुस्लिम लीग नून जीतेगी। नून लीग जीतेगी, इसका मतलब एमकेएम जीतेगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात जीतने के बाद हुकूमत साजी के वक्त एमकेएम को भी शामिल किया जाए। सिंध में एमकेएम का गवर्नर हमारा मुतालिबा है। बशीर मेमन ने हिमायत पर एमकेएम का शुक्रिया अदा किया।